अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे से और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना डिमांड्स एक्शन फ्रॉम पाकिस्तान ओवर कराची अटैक। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है कराची, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कराची यूनिवर्सिटी के पास। अब इसको लेकर चाइना ने कहा है हम डिमांड करते हैं पाकिस्तान से कि एक्शन ले उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने ये सब अटैक्स किए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना ने ये आप कह लीजिए फिल्मी डायलॉग यहाँ पे मारा है कि ब्लड ऑफ चाइनीज कांट बी शेड इन वेन। बिना वजह हम चाइनीज नागरिकों का जो खून है ये नहीं बहने देंगे। और चाइना आज के समय गुस्सा इस बात को लेकर है कि लगातार चाइनीज़ नागरिकों पे अटैक हो रहा है। जो मोस्ट रीसेंट अटैक्स है ये तो चाइनीज़ जो टीचर्स थे, जो चाइनीज़ ट्यूटर्स थे, जो चाइना से पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन पर ये अटैक हुए हैं। और एक काफ़ी सिक्योर एरिया जो माना जाता है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अटैक्स किए गए हैं। और इस अटैक के ज़रिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब एक बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस का इशू है ये ऐसा नहीं है कोई इंडिया का फंडेड कोई एजेंडा है या फिर कोई फॉरेन फंडेड एजेंडा है, ये एक रियलिटी है। बलूचिस्तान के लोग जेन्युइनली आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। क्योंकि अब रिसेंटली आप अगर देखो तो कराची में जो आतंकवादी हमला हुआ है, यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर कौन था? ये एक फ़ीमेल थी। और पहली बार देखा गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर रिक्रूट करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे सुसाइड बॉम्बर ने अपनी बॉम्बिंग से पहले वीडियोस रिकॉर्ड करी, काफ़ी फ़ोटोज़ यहाँ पर खींची और ओपनली कह दिया कि बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए ये अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने वाली है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जब बलूचिस्तान में फीमेल सुसाइड बॉम्बर सामने आ रही है तो ऑल टुगेदर जो आबादी है बलूचिस्तान की कितना ज़्यादा ईगर फील कर रही है, कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं डेस्परेटली चाहती है कि इनको आज़ादी मिल जाए फ्रॉम पाकिस्तान। और मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा पाकिस्तान को एक रेफरेंडम करवाना चाहिए बलूचिस्तान में। और अगर बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं तो गिव देम इंडिपेंडेंस। बट फॉर द टाइम बीइंग अब चाइना प्रेस पाकिस्तान को ये कर रहा है। एक्चुअली इनका क्वेश्चन ये है चाइना का कि पाकिस्तान आपका रूट कॉज ऑफ टेररिज्म क्या है। ये लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को पूछा है कि इतना आतंकवाद आपका यहाँ पर है क्यों, व्हाट इज़ द रूट कॉज। अब पाकिस्तान क्या जवाब दे इसका, देखते हैं। खैर यहाँ पर क्या इशू है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइना को ही क्यों अटैक कर रही है बार बार, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कुरेल आइलैंड्स आज के समय बहुत ज़रा न्यूज़ में है। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अगली जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ये कुरेल आइलैंड्स को लेकर ही होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कुरेल आइलैंड्स एक डिस्प्यूट है किन दो देशों के बीच में, चाइना यूएस, जापान रशिया, यूक्रेन रशिया या फिर यूके पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना आज के समय पाकिस्तान में जो लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनका डेटा आप अगर एनालाइज करोगे तो क्लियरली उससे आप एक बात समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में फिर से राइज हो रहा है आतंकवाद का। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द नियर फ्यूचर ये देश और भी ज़रा ख़राब दिन देखेगा क्योंकि इंटरनली लोग यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुके हैं। एक खेमा इमरान खान की साइड है, एक खेमा कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक डिवाइडेड कंट्री में ऑल टुगेदर आतंकवादी हमले ज़्यादा ही होते हैं। और पिछले 3-4 साल से आप अगर देखो तो आतंकवादी हमलों में एक नया ट्रेंड अब ये चल पड़ा है कि पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा अब जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं इन पाकिस्तान, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। स्पेसिफिकली जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं इनको मारा जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा 14 जुलाई को एक बस पर अटैक हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से 9 चाइनीज़ नागरिक मारे गए पाकिस्तान में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डासू डैम अटैक की। उससे कुछ महीनों पहले ये भी कोशिश करी गई थी कि जो चाइना के राजदूत हैं टू पाकिस्तान, इनको भी एक होटल अटैक में मारा जाए। हालांकि चाइना के राजदूत लकीली यहाँ पर बच गए। और ये सब अटैक प्राइमरली ज़्यादातर कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं इनका काम ये है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है, इसको पाकिस्तान से ये तोड़कर अलग करें और एक इंडिपेंडेंट देश बनाए बलूचिस्तान के नाम से। ना बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान की कोशिश ये थी
कि बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है इसको अंडरमाइन करे, इसको डाउन प्ले करे, दुनिया को ये बताए कि देखिए इतना कोई खास इशू नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल हमारे साथ रहना चाहते हैं। मगर अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है। जब एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए एक बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी आज के समय नाखुश है पाकिस्तान की आर्मी से, इनकी सरकार से। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये बस एक शुरुआत है, इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत सारे मेल फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स ऑल टुगेदर लगातार जो चाइना के एसेट्स हैं पाकिस्तान में, जो चाइना के नागरिक हैं, इनको अटैक करते रहेंगे। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर चाइना को अटैक इतना ज़्यादा क्यों करता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? वेल, इसका मेन रीज़न बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहता है कि है परमिशन। चाइना आज के समय बलूचिस्तान से गुजार रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा चाइना की सरकार आज के समय माइनिंग कर रही है, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है बलूचिस्तान में, जिससे प्राइमरली किया क्या जा रहा है कि बलूचिस्तान की जो नेचुरल वेल्थ है ये निकाल कर चाइना या तो अपने पास लेके जा रहा है या फिर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो रॉ मटेरियल है ये ले जाकर नौकरियाँ क्रिएट की जा रही है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर ये कह रही है कि जब तक बलूचिस्तान लिबरेट नहीं होता तब तक हम चाइनीज़ नेशनल्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी ज़मीन पर, क्योंकि ये हमसे बिना पूछे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको निकाल रहे हैं हमारे रीजन से। और उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक डिमांड ये भी है कि पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज़ नेशनल्स, इनकी सरकार बिल्कुल विड्रॉ कर ले फ्रॉम बलूचिस्तान और कुछ इंटरनेशनल गारंटर यहाँ पर सामने आए, मतलब कि इंडिया, यूएस जैसे देश यहाँ पर सामने आए जो इंश्योर करेंगे कि वापस ऑक्यूपेशन पाकिस्तानी आर्मी या फिर चाइना की नहीं होगी और बलूचिस्तान फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये अटैक करना रोक दे। और अगर पाकिस्तान और चाइना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की नहीं सुनेगा तो इन लोगों ने धमकी दी है कि इनके यहाँ तैयार हो चुके हैं आज के समय बहुत सारे फिदाईज, जिनको आप कह सकते हैं ये गुरिल्ला सोल्जर्स हैं, जो रियलिटी जानते हैं पाकिस्तान की, चाइना की, और बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं ऑन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए इन द फ्यूचर प्रॉब्लम ये होगी कि सिंस लाखों चाइनीज़ नागरिक बड़ी स्केल पर आने वाले हैं पाकिस्तान में, ये बात छुपी हुई नहीं है कि इवेंचुअली पाकिस्तान विल बिकम एन इकोनॉमिक कॉलोनी फॉर चाइना। आई एम श्योर आपने ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे जहां पर लिखा है कि आने वाले 4 साल मतलब कि 2025 तक टोटल 50 लाख चाइनीज़ नागरिक आपको मिलेंगे इन पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की सरकार के लिए सरदर्द ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए जो टारगेट्स हैं ये लगातार हर महीने बढ़ते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा चाइनीज़ नेशनल्स पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनकी आर्मी के लिए सरदर्द उतना ज़रा बढ़ता जाएगा कि इतने सारे लोगों की सेफ्टी ये कैसे इंश्योर करें। और अगर मान लीजिए इनकी सेफ्टी पाकिस्तान इंश्योर नहीं करता तो चाइना के साथ रिलेशंस इनके लगातार ख़राब होते रहेंगे। नाउ रीजन पे इसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या दिखेगा? देखिए, मेरे हिसाब से हम हर साल उस टाइम के करीब आते जा रहे हैं जब चाइना फाइनली पाकिस्तान को कहेगा कि वी नीड चाइनीज़ आर्मी इन पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इवेंचुअली इट विल हैपन। और पाकिस्तान सिंस इतना ज़्यादा कर्ज में दब चुका है चाइना के, ना ये लोग सीपैक को ऑल टुगेदर स्क्रैप कर पाएंगे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी को स्क्रैप किया है क्योंकि सीपैक बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है आज के समय। इनके कई जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक स्लो चुके हैं, बट फिर भी चाइना सीपैक को ऑल टुगेदर अबैंडन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं चाइना की गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी पाकिस्तान की सरकार को कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर चाइनीज़ कॉलोनीज़ बनाने दो और उन चाइनीज़ कॉलोनीज़ की रक्षा करने के लिए चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस खुद भेजेगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कुरिल आइलैंड आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये विवाद किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है? कुरिल आइलैंड विवाद किन 2 कंट्रीज़ के बीच में आपको मिलेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, जापान और रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे जापान रशिया डिस्प्यूट ओवर कुरिल आइलैंड्स विल ऐड टू एन ऑलरेडी अनस्टेबल इंडो पैसिफिक। बहुत न्यूज़ में है, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। मैंने इस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज के समय सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। आपको सीधा जाना है कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पर करो क्लिक इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। और यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली जो प्राइस लिखे हैं इनसे एक बहुत ही बड़ा फॉल आएगा। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, प्राइसेस विल फॉल 20%। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ऑफर 28 तारीख को ख़त्म होने वाला है। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, एक वक्त था जब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि न्यूज़ में थी और बलूचिस्तान के हवाले से
तो ये वाला मामला ख़त्म कर दिया गया। तो ये है कि ये काफ़ी टाइम से ये इशू चल रहा है बलूचिस्तान वाला। अच्छा, लेकिन इतना सीरियस नहीं समझा जा रहा था मेरे नज़दीक। मैंने जो सोचा था, तो हाँ, मैं तो ये न्यूज़ में भी सुना था और दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी सुना था, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू, कि वो अलग की चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और करना चाहूँगी कि एक दफ़ा हमारा इत्तेफाक हुआ था बलूचिस्तान जाने का। ठीक है। तो फिर हमने देखा था हालात कैसे थे। बहुत 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 बदतर हालात थे। मतलब मेरा तो एक वक्त को मेरा दिल पसीज गया था नहीं कि मैं कैसे मदद करूं। किस हवाले से बदतर थे ये भी समझा दो। हर तरीके से, गुर्बत बला किए, कोई नेचुरल उनके पास चीज़ें हैं नहीं, हालात के हवाले से बात हो रही है। कंडीशन नहीं है, पानी साफ सुथरा नहीं है, कपड़े नहीं है तन को तरीके से अच्छे वाले, धूपों में बैठे हुए हैं वो लोग। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर बलूचिस्तान का जो खित्ता है, हमारी ये प्रोविंस, एक तो बड़ा भी बहुत है रकबे के लिहाज से। हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बड़ा प्रोविंस है, आबादी के लिहाज से पंजाब है। उसके बाद वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। इनफैक्ट जो सुई गैस है वो वहीं से निकलती है, वहीं से आती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब वहाँ पे इतनी माइनिंग होती हैं, इतनी चीज़ें निकाली जाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से निकलते हैं, जो भी कुदरती वसाइल सब वहाँ मौजूद है, तो वहाँ के लोगों की ये हालात क्यों हैं? यानी वहाँ के लोगों को तो तमाम सूबों में सबसे अच्छा, सबसे बढ़तर, सबसे आला लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए था। हर चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी, हर सुविधा, हर फैसिलिटी उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि उस प्रोविंस से तो पूरा पाकिस्तान कमा रहा है। मैं ये कहूँगी, अगर ये चाइनीज़ हैं, ये लेकर जा रहे हैं, तो यकीनन उनका हक भी बनता है कि वो जिस खित्ते में रहते हैं, अगर आप वहाँ से माइनिंग करवा के वहाँ से चीज़ें निकाल रहे हो, तो यकीनन उनका हक बनता है कि वो भी उन चीज़ों को ले जाने दें, या तो ना ले जाने दें। परमिशन देना उनका हक है। लेकिन इस चीज़ को हमारा कंट्री, हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को इतना सीरियस लेते नहीं हैं। जैसे कि प्रशांत धवन जी ने भी बोल दिया वीडियो में कि वो इस मुद्दे को बहुत दबाते हैं और कहते हैं बस इतना ख़ास मुद्दा है नहीं, बस हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई मसला है नहीं, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे बात की जाए, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ तो मुझे भी नहीं समझ में आती। सही है। अच्छा, बहुत टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही टाइम हो गया काफ़ी, ख़तरनाक किस्म का। मेरे ख्याल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और एक बुगटी कबीला था, बुगटी कुछ लोग थे, सही। वो मतलब है कि हथियार उठाए हुए थे उन्होंने। तो फिर उसके बाद भी एक दफ़ा दोबारा भी ऑपरेशन हुआ, फिर उन्होंने भी ख़त्म किया। तो बहुत हद तक, अच्छा पहले बहुत ज़्यादा था, यानी कि ये मामला बिल्कुल ठंडा हो गया। ये जो हमले होते थे या आज़ादी की मामलात होते थे, सुसाइड अटैक्स, लेकिन बॉम्बर्स, हाँ, लेकिन ये बाद बीच में बहुत कम हो गया था, सुनने में नहीं आ रहा था इतना ना के बराबर। अच्छा, ये चीज़ हमारे यहाँ पे बच्चे को पता है। ये चीज़ किसी भी तरीके से, जब सोशल मीडिया नहीं भी था, जब भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही हद तक पाकिस्तान में लोग इससे अवेयरनेस है ने कि सुई गैस के मामले में बलूचिस्तान वाले नाराज़ हैं। ये बहुत टाइम से पाकिस्तान में लोगों को आइडिया है इस चीज़ का कि सुई गैस जाती है बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान, लेकिन वही गैस बलूचिस्तान के लोग यूज़ नहीं करते। जिस पे हर पाकिस्तान का बाशिंदा बात करता है और उसे इस बात का पता है, और इसकी वजह इस तरह से लोगों को अवेयरनेस हुई। हाँ, मुझे याद आया, क्योंकि सोशल, हाँ, अक्सर ब्लास्ट हो जाते थे, जो गैस वहाँ से आ रही होती थी तो वहाँ पे बम धमाके हो जाते थे, तो वो गैस नहीं जाने दे रहे थे कि आप हमारे यहाँ से गैस पूरे पाकिस्तान में ले जाते हो, हमें कोई। अच्छा, बलूचिस्तान का मसला ये रहा कि बलूचिस्तान का जो हमारा सूबा है, ये पहाड़ी इलाका है। अच्छा, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, बहुत ही यूनिक इलाका है, बहुत ही खुश्क पहाड़ हैं, मार्बल यहाँ से निकलता है, मादनियात यहाँ से निकलती है, और एक अपने हिसाब से ये थोड़ी सी एक अलग इलाका है। अच्छा, यहाँ से वोट बैंक नहीं है, यहाँ से इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, उबड़ खाबड़ इलाके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहाँ का देखा ना, कनेक्टिविटी है, ना तरीके की सड़कें हैं, ना कुछ। ऐसा लगता है कि उस खित्ते को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद कंट्री के लोगों को इससे कोई सरोकार ही नहीं है, उनको इनकी पड़ी ही नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे मज़ीद काम नहीं हुआ। एक तो कुदरती इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का साजगार नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो फिर दूसरी तरफ है कि आबादी कम है, तो इस वजह से हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान बना है तो उन पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, जब आप किसी कंट्री के किसी एरिए में ख़ास तवज्जो नहीं देते हो तो होता क्या है? होता ये है कि उस एरिया के लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब उनके दिलों में थोड़ी सी नफ़रत पैदा होती है, देखिए हर बाशिंदे को अपने वतन से मोहब्बत होती है, लेकिन अगर उसके दिल में 5% नफ़रत पैदा हो गई
तो उस 5% नफरत को 95% तेल डालना, आग में तेल डालना आसपास के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन लोग कर सकते हैं? जो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान टूटे, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम 5% नफरत क्यों पैदा होने देते हैं? ठीक है ना। 5 से 10, 10 से 50, 50 से 90% होती है। अच्छा, ये क्या कहते हैं अपना जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ चाइना वालों को लेके, तो चाइना वालों का पर इनका ज़्यादा फोकस ये है कि चाइना का ज़्यादा फोकस चाइना का ज़्यादा फोकस गवादर में है, बलूचिस्तान में है। अच्छा, चाइना ने सबसे पहले तो वहाँ आने के लिए अपना बेहतरीन किस्म का रोड बना रहा है, ठीक है, सी पैक बना रहा है। अच्छा, ये चीज़ भी हमें अवेयरनेस हुई, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में ये भी पता है कि सी पैक का ज़्यादातर बेनिफिट चाइना ही को है, चाइना ही इससे फ़ायदा उठाएगा, चाइना ही। यूँ समझ लो, पता है कि 100 रुपये की अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5 से 10 रुपये पाकिस्तान को मिलेंगे, 90 रुपये चाइना को मिलेंगे। और वो भी क्यों ऐसे एग्रीमेंट हुए सी के पैक को लेके? उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट कर दिए कि अपना खांचा उसी वक्त कर लिया, अपने जेब भर लिए। उसके बाद ऐसे एग्रीमेंट कर लिए कि आने वाले वक्त में हमने इतनी वीडियोस देखी, सी पैक पाकिस्तान को सुपर पावर बना देगा, सी पैक ये कर देगा, सी पैक वो कर देगा। लेकिन पता चला कि सी पैक के बनने के ऊपर जो मुआहदे हुए हैं, उन मुआहदों का पाकिस्तानी आवाम तक कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। चाइना 90% मलाई ऊपर से लेके जा रहा है, 10%, 5% पाकिस्तानियों को आ रहा है। लेकिन ऐसे ख़तरनाक मुआहदे, ऐसे गलत मुआहदे हुए ही क्यों? दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि 50 लाख चाइनीज़ आएंगे, ठीक है, अभी बताया गया, आर्टिकल्स वगैरह भी छप रहे हैं इनके मुतालिक, और वही कह रहे हैं कि जब हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को बेचेंगे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपनी फोर्सेस भी भेजेंगे, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज़ को देखकर और मज़ीद इश्तियाल में आ रहे हैं। अच्छा, देखिए, रकबा हमारा एक तो कब्जा रहे हैं, कुदरती सोर्सेज हमारे, कुदरती मिनरल्स निकाल रहे हैं उसको। अच्छा, मैंने एक जगह सुना, एक मुआहिदा ऐसा हुआ कि पता नहीं कौन सी सोनी की कान थी, किस चीज़ की कान थी, उसमें से बहुत प्रेशियस मेटल निकला था, क्या निकला था, तो उसमें 50% चाइना को देंगे, 50% आप रखेंगे। तो उस पर भी उनको एतराज़ हो रहा था, वो क्या 75% हमें दें, 25 आप रखें। आप एक बात बताओ, आप जिस खत्ते को खोद रहे हो वो सरजमीन हमारी है, वहाँ से अगर कोई चीज़ निकलती है तो प्रायोरिटी तो हमें देनी चाहिए, हमारा ज़्यादा हक बनता है। आपको पता है, बलूचिस्तान तो नहीं, मुझे याद आ रहा है पंजाब में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पे गोल्ड निकल रहा था, और वहाँ पर पता चला, न्यूज़ चैनल वाले गए, चाइना वाले दबा के गोल्ड निकाल रहे हैं डेली बेसिस पे, कोई रोक एंड टॉक भी नहीं है, और वहाँ से गोल्ड जा रहा है चाइना, पाकिस्तान से निकल रहा है। मज़े की बात, बगैर चेक एंड बैलेंस के कितना निकल रहा है, कितना नहीं निकल रहा है, टोटल चाइना जा रहा है, कैलकुलेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन। और चाइना ही के इंजीनियर वहाँ पे गोल्ड निकाले जा रहे हैं। न्यूज़ वाले गए तो न्यूज़ वालों से वो बात ही नहीं कर रहे, भाई आपके किस तरीके से निकाल रहे हो, क्या मुआहदे हैं आपके। पता चला चाइना की, हाँ अब याद आया मुझे पूरी बात, चाइना की उस कंपनी का, जो कंपनी वहाँ गोल्ड निकाल रही है, उसका किसी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुआहिदा ही नहीं है, कोई लेना देना ही अच्छा, नहीं। वहाँ के लोग आते होंगे, देखते होंगे चाइनीज़ हैं, अच्छा चाइनीज़ अगर कहीं काम कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट पे नहीं था। और पता चला, न्यूज़ वालों ने मुद्दा उठाया तो पता चला ये बग़ैर इजाज़तनामे के, बग़ैर किसी चीज़ के कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक चीज़ और कि बलूचिस्तान वाला मामला, कि हमारे कुछ जानने वाले, जैसे हमारे कराची में एक चैनल चलता है, बलूचिस्तान में भी चलता है, वश चैनल। वश चैनल मतलब खुशी का लफ्ज़ है, वश बलूची में, वश चैनल, यानी अच्छा, इस तरह से कोई वर्ड है ये। तो एक चैनल है वश चैनल। 14 अगस्त आती है ना जब, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो वो 14 अगस्त के झंडे वंडे लगाते हैं जैसे, और 14 अगस्त का झंडा टेबल पे रख के मॉर्निंग शोज चल रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, वही रवायती तौर पे जो होता है। पीछे से कॉलें आती हैं, पाकिस्तान का झंडा क्यों पड़ा हुआ है। तो फिर वो जो दोस्त हमारे थे ना उस चैनल पे, कैमरा मैन, ये वो कहते हैं हम किस तरीके से वो दिन गुजारते थे पता है। कभी झंडा हटा रहे हैं, कभी थोड़ी देर के बाद रख रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी रख रहे हैं। पीछे से थ्रेड आते थे कि आप वश चैनल ना, वश चैनल बलोची चैनल है, मैं समझ गई। तो वो उनको थ्रेड आता है, प्रेशर कि आपको पाकिस्तानी झंडा नहीं रखना। अच्छा, फिर वो अच्छा है तो पाकिस्तानी, अब क्या करें, वो कभी हटाते थे, कभी लगाते थे, कभी मुहिब्बे वतन, अपने आप पैट्रियोटिज्म तो अपनी जगह है। 14 अगस्त तो मना भी करे तो फिर भी नहीं होता कि नहीं हमारा। अच्छा, नहीं हटाते तो थ्रेड आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सोच रही थी, पता नहीं लक अच्छी है क्या है, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी KU जाने का,
मेरे आपको पता है वो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो वहीं सबमिट है। सही। तो मैं 2-3 दिन से भाई से कह रही कि मुझे ना लेकर चलो, मैं इंटर की अपनी मार्कशीट तो लेकर आऊँ क्योंकि मेरा कंप्लीट हो गया ना। तो मैं बोला वहाँ पे सबमिट है तो मुझे निकालनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट है। तो 2-3 दिन से पता नहीं मेरा दिल तो हो रहा था लेकिन मैं जा नहीं पा रही। और अब मेरे दिल में अब ऐसा खौफ हुआ है कि पता नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि बेसिकली वो मेरी यूनिवर्सिटी भी है, वहीं से पढ़ा है मैंने। TCS मंग करके मंगवा लूँ। एक और चीज़ देखकर हैरान हूँ कि वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मैं अपने भाई के साथ भी जाती हूँ तो मुझे इतनी मतलब बॉडी सर्च होता है, बाकायदा कार्ड्स देखे जाते हैं, बाकायदा आपको एंट्री कार्ड दिखाना पड़ता है, किस मकसद से आए हो सब बताना पड़ता है, फॉर्म्स दिखाने पड़ते हैं। लेकिन हैरान परेशान हूँ कि कैसे टारगेट कर लिया। अच्छा, ये चीज़ तो कंफर्म है कि लोग मिले हुए होते हैं और लोग मतलब है कि इजाज़त देते हैं, तरीके होते हैं हर चीज़ के। अच्छा, मेरे अंदर एक आदत है, मैं हक लगती बात बोलती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमारा कंट्री तो मैं उनको सेव करूँ। हमारा कंट्री बेशक बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि गलतियाँ हैं। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा ना 5% हमने उनके दिल में नफरतें डाली हैं। अब देखिए, पता है कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी मिसाल दूँ। हम 5 लोग हैं, 5 बहन भाई हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है मैं अंडे की बहुत शौकीन हूँ, तो अम्मी कभी ऑमलेट बना लेती है ना तो भाई को ऑफर कर देती हैं, मुझे नहीं करती हैं। तो ना मेरा मुँह बन जाता है। अच्छा, अब घर में ना बैंगन वगैरह बने होते तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, सब्जियां नहीं खा पाती मैं, या तो अंडा खा लूँगी या तो फिर कुछ और दाल वगैरह खा लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई को ऑफर कर दिया, वो बाहर से आया जॉब पे से, तो उसको ऑफर कर दिया ना, बस मेरे दिल में बात आ गई। सही। उसको ऑफर कर दिया आपने और आपने देखा मैं नहीं खाती तो मुझे नहीं दिया। अच्छा, ये अब होता मैं उस टाइम का खाना ही नहीं खाती, फिर बाद में मनाया जाता है कि नहीं बेटा वो बात नहीं थी, मैंने गौर नहीं करा, खा लो, तुम्हें 2 मंगा देती हूँ, 3 मंगा देती हूँ, मनाया जाता है। तो जब एक औलाद के दिल में अपनी माँ की तरफ से आ सकता है कि अम्मी ने मुझसे फ़र्क किया, तो आप बताओ, एक हमारे सिंध की बात करें, तरक्की हो रही है, फिर भी काम हो रहे हैं। पंजाब की बात करें, पूरी पाइपलाइंस वहाँ आ रही हैं, वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, वहाँ दिन ब दिन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। कराची से ज़्यादा मैं सोचती हूँ वहाँ पे होता है काम। लेकिन एक खित्ता जो आपको कमा कर दे रहा है, जो आपके लिए इतना अहमियत का हामिल है, फिर आप उस पर नज़रसानी नहीं करते, आप उसको नहीं देखते, आपने उसको एक सौतेली औलाद की तरह ट्रीट करा है। कि आप सही कह रही हैं कि वाकई नफ़रतें डालने की वजह होती है, नफ़रतें दिलों में पैदा होने की वजह होती है। अब भी पाकिस्तान को होश करना चाहिए, अब भी चीज़ों को सेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब भी मतलब है कि अपने ही लोगों को तैयार करना चाहिए, अपने ही लोगों से मुल्क की तरक्की करनी चाहिए। हम बाहर से लोग आएँ, चाइना के वहाँ कॉलोनीज़ बने, जब चाइनीज़ बाशिंदे आएंगे तो लाजमी बात है कि वहाँ की आर्मी आएगी। अगर अब चाइना के लोग और वहाँ की आर्मी आएंगी तो पता क्या है इसका मज़ीद होल्ड बढ़ेगा। दूसरा मतलब होता है कि ये खित्ता हमने चाइना को दे दिया। अब एग्रीमेंट नहीं हुआ है, चाइना की वहाँ पे कब्ज़ा नहीं है, लेकिन कब्ज़ा ही है। अच्छा, एक मुझे याद आ रहा है, आपने प्रीवियस वीडियो में मुझे बताया था कि वहाँ पे कॉलोनीज़ बन रही है। मेरे तो ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन हट गई हो। मैंने बोला उनकी कॉलोनीज़ हमारे तो कॉलोनीज़ नहीं बन रही चाइना में। तो मैंने उसी वक्त आपसे कहा था, हैरान हो कि नहीं सच बात बता रहे हैं आप? तो आपने कहा हाँ, मैंने आर्टिकल्स वगैरह देखे। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान ना टूटे, पाकिस्तान को नुकसान ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा जितना बड़ा देश हो उतनी ज़्यादा तरक्की करे, लेकिन अब भी होश करना चाहिए। तो ये है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान आर्मी को हालात बेहतरी की तरफ लेके अच्छा, हमें अपने बलूची भाइयों से बहुत प्यार है। हम अपने जो, मैं ये कहूँगी बेसिकली हम जो अवाम है, हमारे दिलों में ये बात नहीं है, आपके दिल में, मेरे दिल में, बिल्कुल, कि हम फ़र्क करें। कि जो भी होता है गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि हम तो चाहेंगे कि साथ मिल के रहें और पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे। बहुत ही मतलब है कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में ब्लास्ट के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।